हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र भूमि में तुम सब आए हैं परमेश्वर के बच्चों। इस समय भी परमेश्वर का आराधना करने का समय है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है बताए। परमेश्वर पूरी तरीके से पवित्र है कर परमेश्वर पाँव तक पवित्र नहीं है, सिर्फ घुटनों तक पवित्र नहीं है, सिर्फ कमर तक पवित्र नहीं है। परमेश्वर कैसा है बताए, सर से लेके पाँव की उंगलियों तक वो पूर्ण तरीके से पवित्र है। जिस तरीके से एक आग के अंदर कोई इंसान जाएगा तो जल जाएगा, वो आग के अंदर वो खुद को काबू नहीं कर सकता, उसी तरीके से परमेश्वर इतना पवित्र है, वो एक पवित्र आग जैसा जलते रहता है। अगर तुम्हें उसकी पवित्रता की उपस्थिति चाहिए, अगर तुमको उसके पवित्र ताकत से भरने आज के दिन पर भी, अगर तुम चाहते हो कि उसका पवित्र शक्ति आकर आज के दिन तुम्हें भरे कर तो खुद को इस समय पर शुद्ध बनाओ। परमेश्वर को तुम कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर के बच्चों, अगर तुम नारियल लेके जाओगे तो परमेश्वर बोलता है नारियल तो मेरा है। केला लेके जाओगे तो परमेश्वर बोलता है केला तो मैंने बना है। अरे तुम सोना लेके जाओगे तो परमेश्वर बोलेगा सोना तो मेरा है। चांदी लेके जाओगे तू भी, चांदी कोई भी मूल्य की नहीं है। परमेश्वर आज के दिन भी चाहता है भले एक दो बच्चे रहेंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से पूरे दिल से मेरी आराधना करने चाहिए कर सेनाओं का यहोवा आज के दिन पर कहता है। आज के दिन भी बेटी, आज के दिन भी बेटा, दिल से आराधना कर दिया ना तूने, तेरा जो काम बहुत दिन से नहीं बन रहा है ना, आज के दिन पर सेना का यहोवा तेरे लिए युद्ध कर आज के दिन पर तेरे लिए एक जीत लेकर यही जगह पे आएगा। हालेलुया। पिछले हफ्ते से हफ्ते तक कुछ भी गलत क्या रहेगा, माफी मांगो। बिना पवित्रता के कोई उसके निकट नहीं जा सकता, यही परमेश्वर का वचन कहता है। बिना पवित्रता के कोई उसके निकट नहीं जा सकता। मांगो, पापों की माफी मांगो। ए यहोवा मुझे शुद्ध कर, ए यहोवा मुझे पावन बना, मुझे पवित्र बना। मैं पापी हूँ, मैं मानती हूँ, मैं पापी हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन ये पापी के अंदर भी परमेश्वर यीशु मसीह का खून दौड़ता है। मैं भरोसा करती हूँ मेरा सारा पाप माफ हो चुका है। मैं भरोसा करती हूँ इस समय पर मैं शुद्ध और पावन होके मैं चमक रही हूँ कर क्या सब लोग दिल से बोलेंगे हालेलुया। खुद को तैयार रखो परमेश्वर के बच्चों। जैसे बेटी आराधना करने वाली है, परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर उतर के आएगी। आज के दिन पर ये बेटियां जैसे आराधना करेगी, परमेश्वर की प्रशंसा उन बेटियों के ऊपर भी उतरेगी। परमेश्वर नया काम इनके द्वारा करने वाला है। आज के दिन भी हम भरोसा करते हैं परमेश्वर बड़े काम आज के दिन करने वाला है। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दाता महान, यीशु दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। सब तीन हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। हाथ करके ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ करके ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाके हालेलुया, 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 हालेलुया। सब तीन हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया बोलते रहेंगे आंखों को बंद कर कर। उसके पवित्र प्रशंसा पे पूरी तरीके से भरे रहना परमेश्वर के बच्चों। आत्मा से उसको आराधना करने का ये समय है, एकदम पवित्र समय। आंखों को न खोलना अभी। कुछ भी हो सकता है आराधना के समय पर, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों की तो आत्मा है
उसके शरीर को छोड़कर परलोक राज्य में भी जाके आ चुकी है। आराधना तो करके देखो। परमेश्वर को तुम पैसे से खुश नहीं कर सकते, प्रार्थना से खुश नहीं कर सकते, नृत्य से खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को अगर तुम खुश करना चाहते हो तो केवल एक ही चीज़ है, उसे कहते हैं आराधना, उसे कहते हैं आराधना। इस समय पर भी तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है उसको बाहर आने दो, तुम्हारे बाहर का शरीर को मरने दो। कुछ भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा कष्ट है वो सब भूल जाओ। आज के दिन पर, इस समय पर केवल आराधना करो, केवल आराधना करो। हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। दिल से गाना सब है। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सब तीन हालेलुया बोले। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर। अपने आत्मा में भरे रहना, समय पर भी परमेश्वर को आराधना करते रहना, आत्मा में रहना। आज के दिन पर भी परमेश्वर बड़े कार्य तुम्हारे ज़िंदगी में करने के लिए वो तैयार है। परमेश्वर तो हमेशा तैयार है, लेकिन केवल एक ही सवाल उठता है, क्या तुम तैयार हो उसकी महिमा से भरने के लिए? हालेलुया बोलते रहना सब लोग। क्या बुलाते पवित्र आत्मा को हमारे बीच पर इस समय पर? क्या पवित्र आत्मा को निमंत्रित करते, निमंत्रण देते कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जा। पवित्र आत्मा, तेरे बिना हमारे जीने का कोई कारण नहीं है, तेरे बिना हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। जैसा परमेश्वर आपका वचन कहता है, मैंने तुझे तेरे माँ के कोख में चुनकर तुझे देशों का भविष्यता कर कर ठहराए कर कर। हमारे जिंदगी के प्रति जो जो योजना है परमेश्वर आपने पहले ही अपने जीवन के किताब पर, आपके भिन्न भिन्न किताबों पर लिख के रखा है परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते हैं। इस समय पर भी पवित्र आत्मा साधारण शरीर में अगर तेरा स्पर्श हमें मिल जाए तो ये साधारण शरीर भी असाधारण बन जाता है परमेश्वर। डरे हुए हम लोग परमेश्वर बहुत सारी चीजों से डर डर के भाग रहे, लेकिन तेरा सामर्थ वाला आत्मा अगर आज के दिन आकर हमें भर देना परमेश्वर, हम भी ऐसे ऐसे काम करने लगेंगे जिसको देखकर पूरी दुनिया कांपने लगेगी परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है कि पतरस एक समय पर डर के भाग गया था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आकर पतरस के ऊपर उतरा था तो यही पतरस जो यीशु को नहीं जानता हो कहकर भाग गया था, वही पतरस आके कहने लगा
कि मैं परमेश्वर के लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर जिस तरीके से सूली में भरा था उस तरीके से मुझे ना मारो, मुझे उल्टा लटका कर सूली में मारो कर पतरस बोलने के लिए तैयार हो गया था। आज के दिन भी परमेश्वर के बच्चों, क्या हम दिल से परमेश्वर को पुकारे? क्या पवित्र आत्मा को बुलाए? बुला के तो देखो उसको। क्यों हमेशा संदेह करते हो? क्यों हमेशा सोचते हो कि पवित्र आत्मा किसी और के ऊपर उतरेगा, अभिषेक किसी और के ऊपर उतरेगा और तेरे ऊपर नहीं उतरेगा कर क्यों सोचती है बेटी? क्या बाइबल में लिखा है अच्छे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा और बुरे लोगों के ऊपर नहीं उतरेगा कर? पवित्रता से भरपूर यीशु मसीह कहता है मुझे अच्छा मत कहो कर बोलता है दुनिया में कोई अच्छा नहीं है कर। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आकाश से जब भूमि में देखता है कि कोई तो एक पवित्र व्यक्ति मिलेगा मुझे, कोई तो अच्छा औरत मिलेगा, कोई तो अच्छा आदमी मिलेगा कर, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? सब लोग पाप से बिगड़ गए, सब लोग अपने इच्छा अनुसार चलते, सब लोग जो चीज उन्हें करना है अपने दिल के अनुसार करते। यही तो परमेश्वर का वचन लिखा है। फिर क्यों संदेह करती है बेटी? ए बेटा, क्यों संदेह करता है? पवित्र आत्मा तेरे पवित्रता को देकर उतरेगा कर अगर तू सोचता है तो बाइबल के प्रकार वो सही नहीं है। बाइबल क्या कहता है बता? जो प्यास के साथ पवित्र आत्मा को मांगता है, जो प्यार के साथ पवित्र आत्मा को मांगता है, जो विश्वास के साथ पवित्र आत्मा को मांगता है, जो दिल में इच्छाओं के साथ पवित्र आत्मा को मांगता है, जो चाहता है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर आए, उतरे और उसे यीशु जैसा बना दे कर जो ऐसे सोच के साथ पवित्र आत्मा को मांगता है, परमेश्वर कहता है तेरे आगे मैंने ये द्वार रख दिया है। ए मेरी बेटी, तेरे आगे मैंने एक द्वार रख दिया है। ये द्वार को मैं आज के दिन पर खोल रहा हूँ। मुझे अंदर बुला रही है क्या? मुझे अंदर बुला रही है क्या बेटी? आज के दिन नहीं उतर के आऊंगा, आज के दिन नहीं उतर के आऊंगा। वो जो सुनती है ना दूसरे लोगों की गवाहियां, वैसी गवाहियों को तेरे जिंदगी में लेके आने के लिए मैं तैयार हूं कर सेनाओं का यहोवा आज के दिन पर कह रहा है। दिल में भरोसा रखो परमेश्वर के बच्चों, दिल में भरोसा रखो, मन में प्यास रखो, आत्मा में प्यार रखो। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पूर्ण तरीके से, भले ही वो सामर्थशाली परमेश्वर है, लेकिन उसका और एक रूप है। उसका और एक रूप क्या है बताए? वो प्रेम से भरा हुआ एक पिता है। आज के दिन पर बेटी, अगर तूने दिल से पुकार लिया ना, अपने पिताजी को बुला लिया ना, सिंहासन को छोड़कर भागता हुआ इस पापी दुनिया में, इस पापी धरती में सीधा तेरे घर के अंदर आएगा और तेरे आगे खड़ा रहेगा। देखेगा तेरे आंखों में जो आंसुएं आ रही है, देखेगा तेरे दिल में जो प्यास है, देखेगा तेरे अंदर जो प्यार है, देखेगा और बोलेगा मेरी बेटी, इतना दिन तूने इंतजार किया मेरे अभिषेक के लिए, मेरे स्पर्श के लिए, मेरे सामर्थ के लिए, ओ मेरी आत्मा से भरने के लिए। देख मैं खुद आया हूँ, मैं स्वयं आया हूँ। आज के दिन पर तेरी इच्छा को मैं पूरा करता हूँ मेरी बेटी। कर सेनाओं का यहोवा स्वयं आकर तेरे पास आकर तेरे ही कानों पर, दूसरे किसी के मुंह से नहीं, तेरे ही कानों पर सेनाओं का यहोवा बात करेगा बेटी। दिल में इच्छा है, मन में इच्छा है। वो समय पर दावीद नाच रहा था, पागलों की तरह नाच रहा था। दुनिया वाले बोल रहे थे अरे राजा की क्या है, किसी ने तो बोला रहेगा शायद एक गावटी है, शायद एक समय पर वो बकरी चलाता था ना, उसके वजह से उसकी आदत गई नहीं कर। दावीद ऐसा नहीं था। दावीद जानता था मैं राजा हूँ, दावीद जानता था उसकी सामर्थ को, दावीद जानता था कितने देशों के ऊपर उसका अधिकार है कर। लेकिन दावीद ये भी जानता था आज मैं कुछ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ मेरा यहोवा के वजह से, मेरा पिताजी के वजह से, मेरा जीसस के वजह से, मेरा पिताजी, मेरा पिता, मेरा खुदा, उसके वजह से आज के दिन मैं राजा हूँ। परमेश्वर ऐसी बेटियों को इस जगह पे ढूंढ रहे हैं जो दावीद के जैसा खुद को छोटा बनाकर, खुद को एकदम खाली कर आज के दिन भी परमेश्वर को बुला रहे हैं। सेनाओं का यहोवा आज के दिन पर आके बात कर रहा है।
खाली दिलों पर, खाली बर्तनों पर, खाली मनों पर मैं आज के दिन भी अपने अभिषेक को बेचने के लिए तैयार हूं कर सेनाओं का यहोवा आज के दिन पर बात कर रहा है। बेटी, अगर आज के दिन पर तेरा दिल खाली है, अगर तेरा मन खाली है, और अगर तू दिल से चाहती है कि सेनाओं का यहोवा आकर आज के दिन तुझे बड़े कर तो ये ले सेनाओं का यहोवा आज के दिन पर बात कर रहा। मेरी बेटी, तेरे दिल की इच्छाओं को पूरी करने के लिए मैं स्वयं उतर के आऊंगा मैं आ गया कर सेनाओं का यहोवा इस समय पे बात कर रहा। अपने दोनों हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा को बोलेंगे, पवित्र आत्मा बर मुझे कर 1 मिनट देता हूं, मांगो पवित्र आत्मा को, बुलाओ उसको। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:5 पर, अगर पवित्र आत्मा नहीं मिला तो 100% परलोक राज्य नहीं जा पाओगे कर। डर नहीं आ रहा क्या दिल में? खौफ नहीं आ रहा क्या मन पर? मैंने कहा पवित्र आत्मा अगर तुझे नहीं मिलेगा तो 100% परलोक राज्य नहीं जाएगी कर बाइबल का वचन कहता है। जॉन 3:5 बोलता है स्वर्ग और पृथ्वी भले मिट जाए, मेरे ये शब्द कभी ना मिटेंगे। परमेश्वर बहुत सारे अद्भुत कर सकते, चिन्ह चमत्कार कर सकते, मुर्दे लोगों को उठा सकते, लंगड़े लोगों को चला सकते, सब बराबर है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन को कभी नहीं बदलता। परमेश्वर ने कहा है पवित्र आत्मा का अभिषेक, अग्नि का अभिषेक नहीं मिला तो परलोक राज्य पे नहीं आ पाएगी। बेटी, सोच के देख तेरी जिंदगी के बारे में। तेरे पास पैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तेरे पास घर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पति हो सकता है, क्या फायदा? पवित्र आत्मा नहीं है तो परलोक राज्य में नहीं जा सकती। बेटी, हर संडे आके खड़ा होके जा, फर्क नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा नहीं पाया तो फर्क नहीं पड़ता। एक जगह पर, अरे एक साइड पर दुनिया आत्मा में बढ़कर, पवित्र आत्मा में बढ़कर यीशु मसीह को देखती है, परलोक राज्य जाके आती है, चिन्ह चमत्कार करती है, कुछ लोग मुर्दे हुए लोगों को उठते, और एक साइड पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर परमेश्वर के दिल में दया आता है, वो परमेश्वर रोता है उनको देखकर, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला। किधर है तू बेटी, किधर है? कहाँ जाके तू परमेश्वर के लिए बड़ा काम करने वाली है? कहाँ जाकर परमेश्वर के लिए गांव, शहर और देशों को हिलाने वाली है? तो पवित्र आत्मा से अगर पूरी तरीके से नहीं भरी ना तो खुद के प्राण को नहीं बचा सकती, दूसरे लोगों को तो बचाना भूल ही जा, खुद को बचा नहीं सकती। अगर तू बेटी आज के दिन पर परमेश्वर से लड़कर, आंसू बहाकर, अगर तू नहीं पूछेगी ना, अगर तू नहीं मांगेगी ना, तुझसे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। मेरी शब्द भले ही एकदम कठोर रहेगी, लेकिन यही सच्चाई है। मैं देख नहीं सकता किसी को नरक जाते हुए, मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल नहीं चाहता कि कोई नरक की आग में जाकर जले। तेरा दिल कितना भी शुद्ध हो, फर्क नहीं पड़ता। तेरा मन कितना भी पवित्र हो, फर्क नहीं पड़ता। किसी और ने तुझे क्या बोला, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या फर्क पड़ता है बता, परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू पवित्र आत्मा से नहीं भरी, अगर तू स्वर्गीय सामर्थ्य से नहीं भरी, अगर पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं भरी, तो तू परलोक राज्य में नहीं जा सकती। बेटी, किधर है तू? खुद को जांच के देख। डाउट हो रहा है तेरे को पवित्र आत्मा मिला कि नहीं मिला? कहां से डाउट होएगा? एक औरत के पेट में अगर बच्चा रहेगा तो क्या औरत को डाउट होता है अंदर है कि नहीं कर? अंदर से वो लात मारेगा, इधर उधर घूमेगी तो मालूम नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्मा जब एक इंसान को भरता है ना, इंसान को डाउट होने लगता है कि उसका शरीर जिंदा है, कि वो पवित्र आत्मा से भर के एक आत्मा बनकर चल रहा है कर उसे तो खुद पे डाउट होने लगता है। पवित्र आत्मा पे कभी डाउट नहीं होता। पागल है वो लोग जो कहते कि परमेश्वर होता है कि नहीं, और पवित्र आत्मा नाम की कोई चीज होती है कि नहीं कर
उन लोगों के पास मत जाओ, उन लोगों की आवाजें मत सुनो। आज के दिन में जो पवित्र आत्मा अपनी कलेशों को बोलना चाहता है, उन शब्दों को सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है, आदि पर परमेश्वर ने जो भूमि है, जो पानी है, जो जल है, आकाश है, सारी चीजों को पिता, पुत्र और ले पवित्र आत्मा ने मिलकर इस धरती को बनाए कर यीशु मसीह इस धरती में कैसा आया पता है? पवित्र आत्मा जब मरियम पे भरा था ना, तभी यीशु मसीह बाहर आया था। योवेल की किताब पे क्या लिखा है बताए? पवित्र आत्मा आखिरी दिनों पर सबके ऊपर डाला जाएगा, वो अभिषेक से भरेंगे कर तभी वो लोग दर्शन देखेंगे और भविष्यवाणी बोलेंगे कर। कहना क्या चाहता हूँ, कहने का उद्देश्य क्या है? कहने का एक ही उद्देश्य है, अगर पवित्र आत्मा से आज के दिन पर बेटी अगर तू भरी नहीं है, तो आज के दिन पर परमेश्वर का एक ही संदेश है तेरे को कि पवित्र आत्मा से पूरी तरीके से भर जा। इंसानी आत्मा एक मरी हुई आत्मा की समान है। अपने दिमाग से कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ बड़ा परमेश्वर के लिए नहीं कर पाओगे। अगर परमेश्वर के लिए कुछ करना है, इस धरती पे करना है, तो उसके पवित्र आत्मा से तुझे भरना पड़ेगा। ए बेटी, भरना पड़ेगा। आज के दिन पर ये जो सेवक है परमेश्वर का, जो बोल रहा है, उसको अपने दिल में ले ले, मन में ले ले। मुझे जरूरत नहीं है गला फाड़ कर चिल्लाने की, मुझे जरूरत नहीं है ऐसा बात करने की, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी का भी प्राण उस पाताल में जाकर वो कठोर दिल शैतान के हाथों पर लगकर उनके जीवन का अंत होकर आज के दिन में अगर बेटी दिल से तूने पुकार लिया, अगर तूने निर्णय तो लिया ना, आज के दिन पर सेनाओं का यहोवा बोलता है, तेरी जो इच्छा है, जो दिल की इच्छा है, आज के दिन पर मैं पूरा करूंगा मेरी बेटी। कर पवित्र परमेश्वर आज के दिन पर बात कर। धन्यवाद परमेश्वर। रमारोशे रोह कोशे द्रोने मिरोने दिनोरे ओरोने एबोरे हमदार लेना राशे। इस समय पर भी मैं देख रहा हूँ, एक झरने को देख रहा हूँ, झरने को नहीं, फव्वारे को। आई सी अ फाउंटेन राइट नाउ। उसके अंदर से जो पानी है वो गोल्ड का बना हुआ पानी, लिक्विड गोल्ड का। वो फव्वारे से वो लिक्विड गोल्ड का पानी जो है वो इस समय पर निकल रहा है। खरे सोने से बना हुआ पानी इस समय पर निकल रहा है। वो फव्वारा हमारे बीच पर रखा गया है। उसका पानी देखो ऊपर आकर और ऊपर आकर, दोनों हाथों को उठा लेंगे, ऊपर आकर जिस तरीके से बाहर बारिश हो रही है और पानी जिस तरीके से भिगा रही है ना, उसी तरीके से ये फव्वारा का जो पानी है ना, ये फाउंटेन का जो पानी है ना, वो तेरे ऊपर गिरेगा। तो आज के दिन पर तू परमेश्वर के स्पर्श को, परमेश्वर का ताकत को, परमेश्वर का अभिषेक को महसूस करेगी बेटी। अलग तरीके से तुझे आके वो छुएगा, अलग तरीके से आज के दिन आके छुएगा। देख फव्वारे का पानी फेंका जा रहा है, देख फेंका जा रहा है, ये समय पर डाला जा रहा है। देख उंगल नडुविले, ओ उंगल नडुविले और फाउंटेन मारी வைக்கப்பட்டு அதுல இருந்து தண்ணி மேலே ஊத்தப்படுற பாருங்க, தங்க நிறத்துல உள்ள தண்ணி அது। இந்த நேரத்துல கூட சேனையின் கர்த்தர் சொல்றார், அந்த அபிஷேகத்தை வாங்கிக்கோ, மேலே விட்டு விடாரே, छोड़ मत दे मेरी बेटी, छोड़ मत दे मेरी बेटी। कुछ परलों का एकदम खास चीज आज के दिन पर तुझे दिया जा रहा है बेटी। वो भर जा, उसको ले ले, भर जा पूरी तरीके से, भर जा पूरी तरीके से। जब वो पानी आकर तेरे आत्मा को छुएगा, तेरे अंदर की जो आत्मा कमजोर होकर जो बेटी है, आज के दिन पर भी साधारण आत्मा, सिमसोन की आत्मा जैसे बनकर बड़े बड़े शेरों को फाड़ने जितनी ताकत आज के दिन पर तुझे दिया जाएगा। ये बड़े बड़े बालू भी आएंगे, तेरे हाथों से उसके मुंह को फाड़ के देगी परमेश्वर की बेटी। बढ़ जा उसके सामर्थ्य, ओरे हंदारे बढ़ जा, ओरे हंदरे उमर से और हंदरे रोदे रोने कारस ओ से लबोश। हमारे बीच पर इस समय पर भी
मैं देख रहा हूँ एक बड़ा सा, उसको इंग्लिश में टोर्नेडो बोलते हैं, एक हवा एकदम जोर से घूमता है ना, वैसा हमारे बीच पर ऐसा एक तूफान जैसा हमारे बीच पर आया है। तेरे को कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है बेटी, मांगना परमेश्वर से, आत्मा में भर, आज के दिन पर भर जा आत्मा पर। सबको छू रहा है वो हवा, सबको छू रहा है वो हवा, सबको छू रहा है वो हवा। तेरे सांसों के अंदर वो अग्नि को श्वास कर, तेरे कानों के अंदर वो हवा जा रहा है, तेरे शरीर को आकर वो हवा छू रहा है। उसका स्पर्श है बेटी, उसका स्पर्श है बेटी। वो देख अंदर का, देख कुछ लोगों के दिलों के अंदर का जो टेंशन है, अंदर का जो दुख है, वो निकाला जा रहा है। देख अंदर का अंधकार देख निकाला जा रहा है। देख कुछ लोग महसूस कर पा रहे कि अंदर जो दिल है ना एकदम हल्का लग रहा है, कर हल्का लग रहा है ना बेटी, हल्का लग रहा है ना बेटी। वो हवा जो है ना वो अंदर आया था, तेरे दिल के अंदर के बंधनों से टकरा कर, जो फालतू बंधन है, जो बेकार के बंधन है, जो शैतान के बंधन है, उसको तोड़कर तो ये शुद्ध कर चला गया। प्यारे परमेश्वर, हमको आपको धन्यवाद देते हैं, ये आराधना और ये प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने आज के दिन में आपके बेटियों को छुआ है, आपके बेटे को छुआ है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इसके आगे भी मैं एक ही चीज चाहता हूँ परमेश्वर, अगले हफ्ते से सब लोग महसूस करें, सब लोग अनुभव करें कि पवित्र आत्मा का सामर्थ जब बढ़ता है तो क्या क्या चीजों को देखा जा सकता है, क्या क्या अनुभव है कर इन सारे लोगों के दिलों पर वो बीज डाल कर मैं प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद भी पवित्र आत्मा जो कुछ भी अपने बच्चों से बोलना चाहता है बोल, केवल आपके नाम की महिमा। यीशु के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, सुना स्वीकार करें। लोग बैठ जाएंगे। गवाही किसी का बोलो। नहीं है। प्लीज द लॉर्ड। मैं गया हफ्ते में भाई ने प्रचार किया था कि अगर हम लोग दिल से प्रार्थना करके यीशु को बोले कि जो बारिश अभी आ रहा है इसको रोक दे, ऐसे बोलेंगे तो भगवान मानेंगे, सुनेंगे हमारी बात। लास्ट वीक ऐसे हो गया था, पूरा अंधेरी से चर्च गेट तक जाना पड़ता है काम के लिए, पूरा काला बादल एकदम से काला काला हो गया था, बारिश आने ही वाला था। जैसे मैं मतलब प्रे करने लगी थी, मैंने छाता भी नहीं लेके गई थी, तो मैं प्रे कर रही थी कि भगवान बारिश नहीं होना चाहिए, मेरे ऊपर एक भी बूंद लगना नहीं चाहिए बारिश का, मेरे को ऐसे ही ऑफिस लेके जाओ, ऑफिस पहुंचने के बाद बारिश आने दो, ऐसे करके मैं प्रे। फिर ऐसे ही हुआ, जैसे मैं प्रे कर रही थी, मैं पूरा अंधेरे से चर्च गेट तक प्रे करके जा रही थी भगवान का गाना सुन के। भगवान ने मेरा प्रार्थना सुना, तो भी बीच में मुंबई सेंट्रल क्रॉस करके बारिश आने लगा। जैसे अभी पानी अगर नल से आता है तो एकदम फोर्स से आता है तो एक दो बूंद गिरता है ना, एकदम वैसे मैंने बोला भगवान इसको अभी रोक दो, मेरे को बारिश लगना नहीं चाहिए मेरे बदन में। तुरंत वो एकदम चर्च गेट पहुँचते पहुँचते बारिश कम हो गया, बारिश रुक ही गया। मैं जैसे टैक्सी में बैठी ऑफिस जाने के लिए, तभी टैक्सी में थी अंदर, तभी थोड़ा बहुत बारिश हुआ, और जैसे मैं उतरने वाली थी वो टाइम पे बारिश रुक गया। ऑफिस पहुंचने के बाद जो बारिश पकड़ा वो शाम तक छोड़ा नहीं, तो मतलब बिना भीगे मेरा प्रार्थना भगवान ने सुना। मेरे को खुद में कुछ शौक थी, अरे मतलब इतना दिन से हम पागलों जैसे सिर्फ भीगे जाती थी, पूछती थी तो भगवान बारिश रोकते थे। तो अभी जब भी बारिश होता है मैं प्रे करके जाती हूँ, मैं ऑर्डर देती हूँ भगवान नहीं रोको तो रोको, मेरे पे पानी नहीं गिरना चाहिए, और वैसे ही होता है, बारिश गिरता भी नहीं है मेरे ऊपर। हाँ, इसको आपने प्रे किया था ना, उसका खाना जो डाइजेशन होता था तो उसका भी ठीक हो गया। वो आपकी जो पूरा काम करती करता, पहले
बच्चे आते थे छोटी थी। अगले हफ्ते से क्वायर में उन दोनों के साथ खड़ा होकर गाना था, ठीक है। और किसी का है गवाही? बिंदा जल्दी जल्दी बोलो। नहीं है। जिन जिन का गवाही नहीं है, परमेश्वर उनका जिंदगी गवाही से भर देना। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा? अच्छा, पहला मैं भूलना नहीं चाहिए उसके लिए हिब्रू 11 निकालेंगे। हिब्रूस 11 निकालो। पिछला हफ्ता बोलने गया था, मैं भूल गया था। 11 निकाल दिया। कितना वचन है बोलो उसमें? 40 है। हाँ देख लिया। आपको रीड करने आता है हिंदी मराठी बराबर? ओके। तो अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आप लोग को ना एक कंपटीशन दे रहा हूँ, क्विज दे रहा हूँ, ठीक है। हिब्रू 11 आपको बायात करना है। हालेलुया। कोई बड़ी बात नहीं है, 40 वचन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप याद रखोगे, आप याद रखो। हिब्रू 11 मम्मी को बोल देना घर पे जाके, हिब्रू 11, ठीक है। 40 वचन है ये बराबर। तो ऐसा मत सोचो 40 वचन है कर। गाँव में एक बुढ़ी जिसका 70 साल के ऊपर है, उसने ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बाइबल को बायात कर दिया पूरा। 3 हालेलुया बोलेंगे। मरने से पहले बाइबल को उसने बायात किया। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में हुआ। हम लोग का एक गाँव है तो मैं जानता। तो मैं क्या चाहता, अपने को उतना कुछ करना नहीं, सिर्फ 40 वचन। कब बताए? नवंबर में दूसरा हफ्ता में कौन सा डेट आएगा? 13 तारीख ना। तो 13 तारीख को ना हमारा 1 साल कंप्लीट हो रहा है, हमारा प्रेयर स्टार्ट होके, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ बताए, नवंबर 13 मतलब उसका पहला हफ्ता कौन सा है? 6 तारीख रहेगा, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ सुनो बाद में। 6 तारीख है, ठीक है। नवंबर 6 तारीख को जब आप आओगे ना, तब हम एग्जाम जैसा रखेंगे। लिखेंगे कि बोलेंगे? बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, 40 वचन लिखेंगे, ठीक है बराबर। तो लिख सकते हैं ना आप, कोई भी लैंग्वेज, तमिल चाइनीज भी लिखो। मैं गूगल पे डाल के देख लूँगा, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ बताए, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, मराठी चलेगा, ठीक है। आप लिख के लाओ, हम चेक करेंगे। और आपको अभी कितना दिन है? आज का दिन कौन सा है? 18 तारीख है बराबर। 18 तारीख का, सितंबर का 18 तारीख। अभी आपको पूरा अक्टूबर भी है, कितना सारा दिन है देखो। 2 महीने का। हाँ, सो ऑलमोस्ट 2 महीना है हमारे पास। तो 40 वचन आप बयान करना, ठीक है। जो बराबर लिखेगा उसको क्या मिलेगा? फर्स्ट प्राइज BMW। क्या बालाजी मसाला वेफर। तो एक जोक पड़ा है। अरे सुनो, मैं आपको बोलता हूँ, आपको क्या बोलते, कुछ भी हो सकता है। मैं जानता नहीं क्या आएगा, मेरे हिसाब से मेडल रहेगा। आप स्कूल में जीते कि नहीं मैं जानता नहीं है। मेरा तो इच्छा मैं गोल्ड मेडल दे, असली गोल्ड नहीं रहेगा लेकिन गोल्ड मेडल देव करके मेरा मन है। चैंपियन कप रह सकता है, या फिर 500 रुपया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता, ठीक है। कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। तो 6 तारीख को आपका एग्जाम रहेगा। आप 40 वचन को बयात करके आओ। ये मैं क्यों दे रहा हूँ बताए, बाइबल को हम बयात नहीं कर सकते, बराबर कर सकते लेकिन उतना किसी को ये नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ बताए, ये 40 वचनों को आप बयात करके आप लिख दो, ठीक है। क्या होएगा बताइए, ये वचन कैसे वचन है? ये 40 वचन ऐसे वचन है जो आपके अंदर ना एकदम विश्वास को लेके आ जाएंगे। क्योंकि ये किसके बारे में बताए? विश्वास के बारे में, फेथ के बारे में। हमारा नाम क्या है बताए? हिंदी में हमें क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी विश्वास मक्कल हो, अरे क्या बोल रहे हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? हमें विश्वासी बोलते हैं। हालेलुया। विश्वासी करके विश्वास, बराबर ना। तो हमारा विश्वास अंदर से बढ़ेगा, एकदम विश्वास एकदम कैसा होएगा? एकदम ताकत हो जाएगा विश्वास में। और एकदम विश्वास से हम एकदम स्थिर रहेगा तो क्या होएगा बता, कोई शैतान हमें हरा नहीं पाएगा। तो उसके लिए मैं जानता हूँ
तो आप सब लिखो, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर जो भी आपको देगा, मैं देखता हूँ, मेरे को खुद को मालूम नहीं मैं आपको क्या दूंगा, लेकिन कुछ अच्छा ही देने वाला है। ठीक है, ಅದೇ ಏನಕ್ಕೆ தெரியாது ಅಪ್ರೋನೆ என்ன இருக்கல बंगला कार கூட இருக்கல எனக்கு தெரியாது क्या चाहिए आपको? आईफोन 7 चाहिए? वो तो मेरे को भी चाहिए, किडनी बेचना पड़ेगा उसके। ओके, हालेलुया। आज के दिन भी हम हमारे दुश्मन के बारे में पढ़ेंगे। आंटी ध्यान दे उधर। हाँ ठीक है। तो आज के दिन भी हम हमारे दुश्मन के बारे में पढ़ेंगे। दुश्मनों के बारे में जानना जरूरी क्यों है? मैं तमिल में ले चुका हूँ, मैं अभी हिंदी में ले रहा हूँ। अपने दुश्मन के आपको मालूम है तो आप नहीं बोलेंगे, तो दुश्मनों के बारे में जानना जरूरी क्यों है? बोलिए, आपसे पूछ रहा हूँ। ताकि हम लोग ठीक है, बोल कोई। ताकि हम लोग इसका प्रिकॉशन क्या नहीं, मतलब अगर उन लोग हमारे बोलो बोलो। अगर उन लोग हम लोग के खिलाफ कुछ प्लान करेंगे तो उसको हम लोग को टैकल करने को आना चाहिए। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? हिंदी का शब्द टैकल मतलब क्या है, और मतलब क्यों मैं बोल रहा था, सबको समझ पाएगा ना। मेरे को भी क्या बोलते सुधारना है, आपको भी सुधारना है। अभी मैं पिछला हफ्ता नहीं, हफ्ता वेडनेसडे को CNA चर्च में बात किया था, रात का मीटिंग था, तो मैं तमिल में बात किया था। तो तमिल बात करते हो, मैं चाहता था एकदम शुद्ध तमिल में बात करूं, लेकिन मैं वो उतना शुद्ध से बात नहीं कर पाया। तो मेरे अंदर क्या, तमिल को एकदम फ्लुएंट बनाने का, एकदम अच्छी तरीके से बात करने का कर वैसे अभी हिंदी को एकदम फ्लुएंट बनाओ। क्या होता है पता है, हम जब बात करेंगे ना तो किसी को इंग्लिश का पूरा समझ पे नहीं आएगा, या फिर कोई मराठी में एकदम बोलेगा तो मेरे को नहीं आएगा, बराबर है ना। तो कॉमन लैंग्वेज एकदम स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, बराबर। हालेलुया। तो दुश्मन के बारे में क्यों जानना चाहिए? बराबर। एफिशिएंट 6:12 निकालेंगे। Yes. For we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world, the rulers, authorities, and cosmic powers of this dark age. हालेलुया। उसमें क्या लिखा है बताए? हम इंसानों से लड़ाई नहीं करते, इंसानों के साथ हमारा युद्ध नहीं है कर लिखा है। अगर ऐसा युद्ध होता तो क्या होता था बताए? शांत रहो, मैं वो बात नहीं कर पा रहा हूँ, चुप रहो, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब मैं कट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारा दुश्मन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, बराबर। तो इस पे अगर एफिशिएंट 6:12 में देखेंगे ना, क्या लिखा है बताए? आपका युद्ध किसके साथ है बताए? इंसानों के साथ नहीं है। अगर इंसानों के साथ रहता था तो एकदम हट्टा कट्टा इंसान आके कमजोर को मारेगा तो हार जाएगा, और मतलब ऐसा होता है। तो हमारा क्या बोलते हैं, शरीर का जो ताकत है उससे वो लोग जीत पाते थे, या फिर हमारा कांटेक्ट से अगर कोई आके भूत वगैरह मार रहे हैं, अब एक फ़ोन लगाऊंगा। हालेलुया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बताए, हमारा कोई इंसान से युद्ध नहीं, हमारा किससे युद्ध है बताए? शैतान से बोल देंगे, लेकिन उसमें कितना वर्ड्स लिखा है बताए? शैतान में अलग अलग तरीके का, शैतान का भी एक टीम है, जैसा अपना छोटा सा टीम है वैसा शैतान का अलग टीम है। तो हमारा टीम बड़े बड़े शैतान को आने वाले दिनों पर मार गिराएगा। हालेलुया। आप भरोसा करते हो ये चीज़ों को? एक पास्टर था, मैं बताता हूँ, एक पास्टर था, वो एक जगह पर चल के जाता था, तो उधर एक बहुत बड़ा एक जगह था, एक है ना, वो जगह पे एक मूर्ति को एकदम नमन करते थे। मैं ऐसा वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं कैमरा में, बराबर। हालेलुया। तो आप समझ जाओ। तो उधर क्या करते थे? नमन करते थे। हमारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक ही परमेश्वर है, कौन है?
यीशु मसीह, यही करके हमारा बाइबल का वचन कहता है। तो वो पास्टर जी कैसा है, पास्टर जी ये वचन को मानता था। तो क्या हुआ था पता है, रोज चल के जाता था, देखा तो वो एक मूर्ति था, वो मूर्ति को सब लोग नमन करते थे। तो उसके अंदर ऐसा था कि क्या हर बार इसको नमन करते रहते, लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है ना, ऐसा करके उसके दिल में एकदम ऐसा इच्छा था, वो प्रार्थना करता था। जब भी चल के जाएगा ना, बोलता था यीशु के नाम पे मैं इसको श्राप देता हूँ, टूट के गिरना चाहिए। हर बार बोल के जाता था, बोल के जाता था। अब भरोसा नहीं करोगे, एक दिन वो मस्त घर से उठ के गया था, देखा था उतना बड़ा जगह जिधर उस मूर्ति को नमन करते थे, वो जगह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। ऐसा परमेश्वर का आपर में क्या करते हैं, आराधना करते हैं। ये चीज को किसी ने बोला नहीं रहेगा, मैंने पिछला हफ्ता बोला था, मैं वही चीज को आज के दिन वापस दोहराना चाहता हूँ। आप सबके आप नहीं आए थे ना पिछला हफ्ता, नहीं आए थे ना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ पता है, हम सबको परमेश्वर ने एक असिस्टेंट दिया है। एक ऐसा असिस्टेंट है पता है, वी हैव अ सुपर नेचुरल असिस्टेंट। एक असिस्टेंट है, असिस्टेंट का मतलब क्या है, जो हमें हेल्प करता है। असिस्टेंट मतलब ऐसा मत सोचो कि वो आपसे नीचे होएगा, जो भी आपको मदद करेगा, जो आपको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, वो होली स्पिरिट हमारा क्या हेल्पर है, ठीक है, बराबर। तो जो हमें हेल्प करता है वो हमारा हेल्पर है, असिस्टेंट है, बराबर। सो हमें एक असिस्टेंट दिया परमेश्वर ने, क्या है बताए। पतरस जिधर भी चलता था उसका जो शैडो है ना, शैडो लग के क्या होता था, लोग ठीक होते थे। जो भूत पकड़े हुए लोगों के अंदर का जो भूत है, जो अशुद्ध आत्मा है, वो लोग को छोड़ के भाग जाता था। तो उसका मतलब क्या बताए, परमेश्वर ने पीटर को एक असिस्टेंट दिया था। वो असिस्टेंट क्या था बताए, पीटर का अपना छाया, परछाई, जो शैडो था, वो परमेश्वर ने पीटर को एक असिस्टेंट दिया। तो कितना अच्छा बात है ना, आपको अंदर से खुश हो जाना चाहिए। क्यों बताएं, परमेश्वर को तो आप देख नहीं सकते, लेकिन किधर भी चल के जो अपना परछाई को देख सकते हो। नहीं दिख रहा है तो टॉर्च मारो, अंधेरे में दिख जाएगा। हालेलुया। वो नहीं भी दिखेगा, वो तुम्हारे साथ है कर परमेश्वर का वचन कहता है। तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बताए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, शैतान। और हमें शैतान के बारे में एकदम ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर हम शैतान से युद्ध कर सकते हैं और शैतान को जीत सकते हैं, बराबर ना। दो चीज है, और एक चीज क्या बताए, परमेश्वर से अगर आपको ब्लेसिंग्स लेना है, परमेश्वर क्यों आपकी जिंदगी में जल्दी से, तुरंत से आपको कोई चीज नहीं दे रहा है कर मालूम करना है ना, तो पहला क्या होना पड़ेगा पता है, परमेश्वर का जो दिल है ना, वो दिल को एकदम अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है बताए, अगर मेरा कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड के साथ मैं फ्रीली कब बात करूंगा, जब एकदम अच्छी तरीके से जानने लगो। यही चीज आपको और मेरे को करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या बताए, हम बस बड़ी बड़ी चीज करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, पहाड़ को तोड़ना चाहते हैं, समुद्र को फाड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रेयर नहीं करते। परमेश्वर की प्रेयर भी करते कैसा रहता है बताए, 2 मिनट का मैगी नूडल जैसा होता है। घुटने पे आया, मैगी डाल दिया। वो मेरे को समझ पे नहीं आया आज तक, 2 मिनट में कभी मैगी बनता है क्या? पानी गर्म होने को 5 मिनट होता है, फिर वो मसाला डाल के सब होने को सब्जी काटेंगे 15-20 मिनट, जब 2 मिनट में काके खत्म होता है। सो मे बी 2 मिनट नूडल बोल देगा, मेरे को नहीं मालूम। परमेश्वर के दिल को जानना जरूरी है। उसी तरीके से शैतान के बारे में, शैतान का ताकत क्या है, शैतान की कमजोरी क्या है, ये सारी चीज को मालूम होना जरूरी है। अगर आप अपने जो एक देश के साथ युद्ध कर रहे हैं, आप एक सिपाही हो और आपका बाजू वाला देश के साथ आपका क्या चालू है, युद्ध चालू है, अगर आपको जीतना है तो क्या करना पड़ेगा बताए, शैतान का जो ट्रिक है, मतलब किस तरीके से आपको अटैक कर सकता है। आप इस डायरेक्शन पे खड़े हो और आप एक आवाज सुनकर आपको मालूम हो सकता है कि मिसाइल उधर से फेंका जाने वाला है। ये सब ट्रेनिंग किधर दिया जाता है बताए, जो सैनिक है, जो सिपाही है ना, वो लोगों को ये सारा ट्रेनिंग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? किसी को ले लेने का ना, 6 फुट वाले को बोलने का नहीं, ले गन ले जाके उधर वाले लोग को उड़ा के आग कर। क्यों नहीं करते वैसा? 6 फुट का होने दो, 600 फुट का होने दो, अगर ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो नहीं जीत सकते। यही चीज होता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ बता, ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है। तुम्हारा जो शत्रु है, तुम्हारा जो शत्रु आके तुम्हें किस तरीके से अटैक करेगा, किस तरीके से तुम्हें उससे बचना चाहिए और किस तरीके से तुम्हें उसको वापस हमला करना चाहिए, अटैक करना चाहिए, कर ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है, बराबर। तो आज के दिन पर भी हमारा जो शत्रु है शैतान, उसके बारे में कुछ वचन पढ़ते हैं।
मैं क्यों ये बता रहा हूँ आपको, बहुत जगहों पर क्या होता है पता है, किसी को भूत प्रेत पकड़ लेता है तो हमारा क्या होता है पता है, कोई सोचता अरे ये विश्वासी है कर और हमको गलती से बोल दिया भूत भगा करके, डर में हमारे अंदर ही एक भूत घुस जाता है बराबर। तो ये सारा डर आपके अंदर से निकलना चाहिए। कल के दिन आंटी आप कोई भूत पेयरना निकलना वरटनु उसके उसके लिए अदला फोन अदकना उसके लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। क्या बोला आप समझे क्या? मैं बोला कल के दिन आप भूत भगाना चाहिए करके, आप भूत भगाना चाहिए, किसी पास्टर को नहीं बुलाने का, खुद भगाने का। ये सारा अधिकार आपको दिया गया। अरे एक रेशन में चावल फ्री में मिलता है, छोड़ते हो क्या? जियो सिम कितने लोग ने लिया है इधर? मैंने लिया है, ले लिया। 3 घंटा लाइन में खड़ा था लेने के लिए, फ्री मिल रहा है, इंटरनेट से इतना हाई स्पीड में मिल रहा है। 3 महीने के लिए ना, 3 महीना मेरा 3-4 हज़ार रुपये ऐसे ही रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं, ले लिया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ बताए, परमेश्वर ने आपके लिए एक ऑफर रखा है। एक जियो सिम कार्ड के लिए एक लाइन खड़ा रहता है 3-4 घंटा, वो 3 महीने के बाद जैसा बोलते हैं वेस्ट हो जाता है। वेस्ट होता है क्या मैं जानते नहीं कुछ, ठीक है बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए एक ऑफर रखा है। क्या ऑफर रखा है? तुझे मैं एक ऐसा ताकत देता हूँ कि तू जा और कितना भी भूत रहेगा, कितना भी भूत प्रेत रहेगा, तो उसे भगा सकती है कर एक ऑफर परमेश्वर ने रखा है। वो ऑफर को आप यूज नहीं कर रहे हैं, वो ऑफर क्या है बताए, वेस्ट हो रहा है। और आप क्या कर रहे हो बताए, परमेश्वर ने आपके अंदर ऐसा ताकत रखा है कि आप जिधर भी जाओ, आप कदम रखो ना, आपके कदम की आवाज़ सुनकर उधर का जो क्या बोलते हैं, जो गोरी है काली है सब लोग भाग जाना चाहिए। ये सारा ताकत आपको दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आप टॉर्च मार के, मोबाइल का टॉर्च मार के निकलते हो, लोग सोचते हैं कि आपको रास्ता दिखता नहीं करके, लेकिन आपको मालूम है आगे कोई आ जाएगा तो टॉर्च दिखा के मैं भगा दूंगी कर आप उसके लिए मारते हो कर। तो ऐसा सारा डर आज के दिन आपके दिल से निकलना चाहिए। ले लो, आज के दिन भी परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कर देखेंगे। लूका में, हालेलुया, उसके पहले क्या रीड करते, मार्क का किताब रीड करते हैं बराबर। मार्क का किताब में 16 अध्याय 15 से लेके 18 वचन, 3 वचन। அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உலகெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள். ஓகே. விசுவாசம் உள்ளவனாகிய ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான், விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான். விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன, என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள், நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள், சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள், சாவுக்கு ஏதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது, வியாதிஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள், அப்போது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் என்றார். इतना बढ़िया वचन है बताया। अगला हफ्ते से सब लोग बाइबल लेके आओ, आप भी लेके आओ, नहीं तो मैं आपको नहीं है तो मैं देता हूँ। है मेरे पास, और बारिश बहुत आ रहा था ना। हाँ वही बीच चल रहा ये बोलो कि ले लो, मतलब चाहिए बाइबल। वचन लेके आओ आंटी, वो भीगेगा तो नया ले लेंगे, प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ बताए, इस पे क्या लिखा है बताए, इंग्लिश में रीड करो, सिर्फ 18 वचन रीड करो एकदम जोर से। 16. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. हालेलुया। हालेलुया. उसके ऊपर क्या लिखा है, इविल स्पिरिट का लिखा है ऊपर। And this I विश्वासी evil spirit नहीं है, but I'll read that. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. यस यस यस। They will speak in new tongues. बस तो इस पे क्या लिखा है बताए, जो मेरे नाम को भरोसा करते हो क्या क्या कर सकते हैं बताए, डिमंस मतलब जो भूत है, जो दुष्ट आत्मा है, इसको भगा सकते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, आपका क्लियर हो गया कि डिमंस है करके, नहीं तो जीसस बोलता नहीं था उस जगह पर बराबर। हालेलुया। जीसस को भरोसा करते तो भूत को भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जीसस 40 दिन फास्टिंग कर रहा था तो जीसस को एक एक जगह पर उठा के कौन गया था, जीसस। हाँ बराबर ना, एक शैतान उसको
टेस्ट कर रहा था, टेम्प्ट कर रहा था, बराबर उसको बोल रहा था ये जो पत्थर है उसको क्या बना के खा, अप्पम बना के ब्रेड बना के ब्रेड डप्पो इडली जो भी है वो बना के तो खा कर मैं क्यों अलग अलग लैंग्वेज पे ट्रांसलेशन है अलग अलग, तो बना के खा कर बराबर ऐसा बोल रहा था। तो बिना शैतान का बाइबल रहेगा ही नहीं। आपको एक बात बोलो, शैतान नहीं रहेगा तो आपको और मेरे को डरने का जरूरत नहीं, बराबर ना, क्योंकि दो चीज है, एक को स्वर्ग बोलते हैं, एक को बोलते हैं वो टीवी में देखा बोर्ड रखा रहता है करके, तो ऐसा दो जगह है। तो एक जगह किसका है बता है, भूत का है, शैतान का है। वो नहीं रहेगा तो वो जगह नहीं रहेगा, आपको और मेरे को डरने का जरूरत नहीं। अरे अगर वो नहीं रहता तो आप और मैं धरती में आते ही नहीं थे ना, वही ना, आदम एवल 5 है ना, बराबर ना, आदम एवल ही रहता था, आप और में पैदा ही नहीं होते थे, बराबर। तो उसके वजह से आजकल हम धरती में। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, यीशु ने क्या बोला था, जो भरोसा करेगा वो क्या कर सकता है, शैतान को भगा सकता है, जो भूत प्रेत है उसको भगा सकता है कर लिखा है। और क्या क्या लिखा है बताए, उसके नीचे आप देखोगे ना, उसके नाम पर वो लोग जहर भी पिएंगे तो कैसा होएगा, नींबू पानी जैसा हो जाएगा, हालेलुया। सांप को उठाएंगे तो कैसा होएगा, कॉकरोच जैसा हो जाएगा सांप। नहीं, आप कॉकरोच से भी कुछ लोग डरते, मतलब ना एकदम यू नो आप बिना डर के हो जाएंगे। क्यों बताएं, आपका शरीर पूरा रूपांतर हो जाएगा। ट्रांसफिगरेशन के बारे में मैं ये हफ्ता बोलना चाहता था, लेकिन कम लोग का है। अगला हफ्ता परमेश्वर की दया रहेगी, सब लोग आएंगे तो मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से सांप आपको काटेगा तो भी आपको कुछ होएगा नहीं कर उसके बारे में मैं बोलता हूँ। तो ये सारी चीज़ों पर आपको अधिकार दिया गया। और कुछ लोग क्या सोचते हैं बताए, भूत को भगाना रहेगा तो एकदम वरदान वाले जो सेवक है वही भगा सकते। आप मानते हैं उसको? मानते तो आप बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। ये वचन में क्या लिखा है, मेरे नाम को जो भरोसा करेगा क्या कर सकता है, दुष्ट आत्माओं को, भूत प्रेत को, जो सफेद साड़ी पहनकर कैंडल लेके आते हैं उसको भगा सकता है कर परमेश्वर का ये वचन पे लिखा गया है। एक ही चीज चाहिए, दो चीज चाहिए, वो समय पर तुम्हारा दिल थोड़ा साफ रहना चाहिए और तुम थोड़ा पवित्र रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए कर इसके बारे में हम रीड करेंगे नीचे वाले वचनों पर। उसके नीचे हम जाते हैं, एक जगह पर मेरे एक फ्रेंड है, उसने क्या किया था, वो गाँव पे गए थे। उनका जो फैमिली था ना, फैमिली में बहुत लोगों को दुष्ट आत्मा आके पकड़ लेता था। तो ये लोग क्या करते थे बताए, वो पूरा गांव डर डर के भागता था। तो फिर ये गई थी, बोली मैं दुष्ट आत्मा कैसे भगा के आऊंगी करके। फिर क्या हुआ था बताए, वो उधर का पास्टर सब लोग मिलके एकदम फास्टिंग किए, ऐसा एकदम प्रार्थना कर करके बहुत लास्ट पे वो दुष्ट आत्मा वो नहीं भागूंगी करके बात कर रही थी। और ये लोग लड़ाई कर रहे, वो लड़ाई कर रही, ऐसा हो के एक दुष्ट आत्मा के लिए पूरा गाँव टायर्ड हो गया। फिर फास्टिंग डाल के फिर एक हफ्ते के बाद कुछ वो लोगों को छोड़ के निकल गया था, बराबर। तो अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ पता है, ये वाला रीड करो। बहुत जगहों पर हम यही सुनते, कोई बोलते कि अरे दुष्ट आत्मा को भगाएगा ना तो यू नो वो हमें अटैक कर देगा, हम बीमार हो जाएंगे, बराबर है। ये वाला चीज़ हम रीड करके देखते हैं लूका में 8वां अध्याय 8th चैप्टर में 26 से 39 इंग्लिश में रीड करते हैं, ठीक है? 26 से 39. हाँ, एकदम आवाज के साथ। They sailed to the region of the Gerasenes, which is across the lake from Galilee. When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. For a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but had lived in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me." For Jesus had commanded the evil spirit to come out of the man. Many times it has seized him, and though he was chained hand and foot and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by the demons into a solitary place. Jesus asked him, "What is your name?" "Legion," he replied, because many demons had gone into him. And they begged him repeatedly not to order them to go into the abyss.
A large herd of pigs was feeding there on the hillside. The demons begged Jesus to let them go into them, and he gave them permission. When the demons came out of the man, they went into the pigs, and he rushed down the steep. बस हालेलुया। मैं हिंदी में रीड करता हूँ क्या लिखा है। फिर वो गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। ठीक है, गिरसानियों कर एक जगह पर परमेश्वर जा रहा था। जीसस और कौन जा रहा था साथ में? उसके जो चेले थे वो सब साथ में जा रहे थे। तो अभी क्या हो रहा है बताए, जब वह किनारे पर उतरा, बोट में जाके किनारे पे उतरे, तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं बहुत सारे दुष्ट आत्माएं थे। और वो कैसा था बता, उसका जो कपड़ा वगैरह सब फटा था, और जैसे जीसस आया था तो ये जाके उनके पैर में गिरा था बराबर। और उसके ऊपर क्या लिखा है पता है, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। क्या कह रहा है? हे परम प्रधान, हिंदी परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तेरे से विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दे कर परमेश्वर से मांग रहा है। और इसमें एक अच्छा चीज क्या होता है, मैं ये रीड कर रहा था ना, तो अचानक परमेश्वर ने मुझसे बात किया था, बोला था लोग एक जगहों पर क्या करते, एक दुष्टात्मा को भगाने के लिए गांव मिलकर प्रार्थना करता है रो के। लास्ट में दुष्टात्मा बहुत डिमांड करता है, ऐसा हमको बात करना पड़ता है, जैसा बिजनेस सेटलमेंट होता है ना, नहीं तेरे को जाना पड़ेगा, ऐसा हमने ये किया है। हाँ, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा पास्टर ने 10 दिन का उपवास रखा है, हमने रखा है, ये सब बोल के एकदम लास्ट में ओके करके डील फाइनलाइज करके जाता है। इधर क्या लिखा है पता है, एक इंसान था जिसके अंदर कितना दुष्टात्मा था, लीगियन लिखा है बराबर। कितना था? बहुत क्या है बता, 3000 से 6000 दुष्ट आत्मा था उसके अंदर। अगर आप देखोगे ना, अगर गूगल सर्च नाम की एक चीज है उसमें जाके देखोगे ना, उसमें दिया है LEGION टाइप करके देखो, उसमें लिखा रहेगा 3000 से 6000 तक का दुष्ट आत्मा। और क्या हुआ इसके बाद में, इतना सुंदर वचन है यार, इसको एकदम क्या बोलते, प्यार के साथ, प्यास के साथ, एकदम उत्साह के साथ रीड करो। क्या लिखा है पता है, 6000 दुष्ट आत्मा आके यीशु के पैर में गिरी कर 3 हालेलुया बोलेंगे। ये एक वचन जब यीशु ने बात किया ना, मैं हिल गया। अरे इतना दिन से लोग इसे रीड कर रहे हैं, कभी उन्होंने सोचा नहीं था वो रीड क्या कर रहे कर हर जगह क्या होता है, एक दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए 6000 लोग इकट्ठा होते हैं। इधर क्या होता पता है, 6000 दुष्ट आत्मा को यीशु ने भगाए करके लिखा नहीं, वो खुद आके पैर पर गिरी और भीख मांग रही है, मुझे छोड़ दो परमेश्वर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो करके इंसान के अंदर से बात कर रही है। तो ये कैसा था पता है, इंसान के अंदर से 6000 अलग अलग आवाजें आ रही थी, क्योंकि 6000 दुष्ट आत्मा है, मतलब उसको उसने क्या एक कॉलोनी जैसा बना दिया था एक इंसान का। और क्या हुआ, सब लोग एक साथ एकदम प्यार के साथ उस इंसान के अंदर जीने लगे थे। अभी क्या हुआ था बताए, दुष्ट आत्मा उसको क्या करता था बताए, उसके हाथ को काटने रखता था, पैर को, खुद को एकदम जख्मी करने रखता था। और ये किधर सोता था बताए, इसका घर कौन सा अपार्टमेंट था, शमशान बराबर शमशान घाट जो कब्रिस्तान है ना, उधर वो जाके सोता था, वो उसका घर हो गया था। हालेलुया। कुछ लोगों को देखा है एकदम पी के किधर जाके गिरते हैं, रोड में गिरते, कुछ किधर गिरते हैं बताए, बराबर। और कुछ किधर जाते हैं बताए, इधर जाते हैं, अपना कब्रिस्तान में भी कुछ जाके सोते हैं। क्यों बताए, एकदम जब वो पीते तो क्या होता है बताए, वो खुद को ही भूल जाते, दुनिया को भूल जाते और एकदम कब्रिस्तान में जाके गिर जाते। तो दुष्ट आत्मा इतना सारा उस इंसान के अंदर था, तो कौन सा जगह पे चला गया था, कब्रिस्तान पे चला गया था। तो इसमें अच्छी बात है क्या बता, पहला
दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने चिल्ला के नहीं भगाया, दुष्ट आत्मा खुद आके यीशु से भीख मांगने लगी थी। दूसरा क्या लिखा है पता है, उसके बाद जैसे ये लोग ने रिक्वेस्ट किया था तो जीसस ने क्या कहा, क्या वो लोग को परमिशन क्या दिया, उन्होंने पूछा था मैं जाके किधर जाके गिरूं, जो सुअर का झुंड है उसमें जाओ क्या करके, तब यीशु ने जाओ कर कर एक परमिशन दे दिया। ऐसा चीज होना चाहिए तुम्हारे और मेरे जिंदगी पर। अगर तुम कभी इच्छा रखते नहीं ना, उसलिए होता नहीं है। दिल में इच्छा रख के देखो। हमारा क्या प्रॉब्लम है बताए, हम सोचते कि वो समय पर मोसेस ने क्या किया, सागर को दो कर दिया तो हिस्ट्री हो गया ना। आजकल थोड़ी वो सब होता है, बराबर ना। परमेश्वर मर चुका है, अभी तो जिंदा भी नहीं हुआ, अभी भी कब्र में, ऐसा मत सोचो। वो जी उठ गया है। और यीशु ने क्या बोला था, जो मुझे भरोसा करेंगे वो जो मैं करता हूँ वो भी करेंगे, उससे भी ज्यादा करेंगे कर मतलब क्या बताए। अगर ये इंसान के सामने 6000 दुष्ट आत्माएं गिरे, उसका एक ही मतलब है, तुम्हारे पाँव में भी 6000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं गिरेगी कर। हालेलुया। और यीशु ने बोला मुझसे भी ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। मतलब क्या है, 6000 होने दो, कुछ भी होने दो, तुम जिधर भी जाओगे ना, उस मोहल्ले में कितनी भी दुष्ट आत्मा है ना, तुम्हारे अंदर का अभिषेक को देखकर चिल्ला के भाग जानी चाहिए। तुमने शायद सुना नहीं रहेगा, मैंने सुना है। क्या बताए, कुछ प्रभु के दास है जो जाते ना एक जगह पर, वो एरिया में जितना दुष्ट आत्मा रहता है ना, वो लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, डर के भाग जाते, चुप के देखते, अरे ये आ गया परमेश्वर का सेवक, आज के दिन हमारी वाट लग गई कर डर के भाग जाते। बराबर ऐसा होता है। ये ताकतें तुम्हारी, मैं कहना चाहता हूँ, ये ताकतें तुम्हारी। तुम खुद का मूल्य नहीं जानते हो, तुम खुद का मूल्य नहीं जानते। तुम क्या भरोसा करते हो बताए, तुम्हारा पति तुम्हें कुत्ती बोलते हैं तो तुम भरोसा कर लेते हो, या आई एम अ डॉग बोल लेते हो। ऐसा नहीं, इंसानों के शब्दों को भरोसा मत करो। पिताजी बोलता है बेवकूफ है करके मानने का नहीं, ऐसा है रिसीव इन नेम ऑफ जीसस नहीं बोलना चाहिए। क्यों बताए, क्यों मैं बोल रहा हूँ बताए, जो तुम भरोसा करते हो जाता है। हमारा जो स्वर्ग, जो हमारा धरती की चीजें किस तरीके से बनी है बताए, शब्द से बनी है ना। जो कुछ भी तो अपने जुबा से बोलता है ना, वो हो जाता है। प्रोवर्ब्स करके एक बुक है, नीति वचन, क्या लिखा है बताए, लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ द टंग। तुम्हारा जो जुबा जो बोलता है ना, उसमें तुम्हारा जीवन और मरण है कर। हालेलुया। जीवन और मरण कैसा हो सकता है, जीवन कैसा होएगा पता है। तुम एक पाप कर रहे हो, कोई पाप कर रहा है, कैंसर से मरने वाला है, अपने जो ये टंग है, जीभ से प्रेयर कर रहे हैं, मेरे पापों को माफ कर, मुझे ठीक कर, ठीक हो गया, ले ले। यही कोई एकदम ठीक है, यीशु को गाली दे रहा है या फिर कुछ परमेश्वर के खिलाफ बात कर रहा है, क्या होता है उसकी जीभ में, क्या आ गया, अभी मरण आ गया। उसी तरीके से अगर तुम बात करते रहोगे ना, मेरी जिंदगी अच्छी होने वाली है, मैं जो परमेश्वर को मैंने चुना है, जो परमेश्वर मेरा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। मैं निश्चय इस धरती में जितना भी दिन जीने वाली हूँ, कैसे रहने वाली हूँ, एकदम मेरा जिंदगी अच्छा होने वाला है, मेरी हर जरूरत पूरी होने वाली है। जो मेरे दुश्मन है वो सारे मुझे देख के जलने वाले। परमेश्वर मुझे इस जगह से उठाकर बड़े जगह पर लेके जाने वाला है। मैं जाके आने वाले दिनों पर प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठूंगी, मैं अवार्ड जीतूंगी, मैं क्या गिनेस रिकॉर्ड जीतूंगी। ऐसा तुम बोलते रहोगे तो क्या होता है पता है, ये जो है ना, हम जो बात करते हैं ना, ये हवा में मिक्स होता है। आप जानते हो मिक्स होता है। एक समय पर क्या हुआ था पता है, मेरे को प्रीचिंग करने का था, मेरे को कुछ लेकिन कोई नहीं था उधर। मेरा सोफा था और मेरा क्या था, कपबोर्ड था, लेकिन मेरे को प्रीचिंग करने का था। मैंने प्रीचिंग किया था। आप नहीं भरोसा करोगे, मैं बाइक में जाता हूँ तो प्रीचिंग करता हूँ। कोई मेरे को देखेगा तो क्या सोचेगा, मतलब चर्च नहीं है उसका, खुद को पागल हो गया हो, कोई मिला नहीं तो भगते जा रहे कर सोचने दो, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मेरे से बात किया। क्या बात किया बताया, मेरे बेटे तू अभी बाइक चला रहा है, हेलमेट भी पहना है रूल्स के हिसाब से, तू चला रहा है, तू जानता है इधर कोई भी नहीं है, तू चला रहा है, लेकिन तू क्या कर रहा है, प्रीचिंग कर रहा है। तेरा क्या होएगा बता, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये जो शब्द हवे में मिक्स हो रहा है, ये आपके कान में जा रहा है, उसके बाद क्या होएगा आपको नहीं मालूम। उसके बाद इधर से निकल के बाहर जाएगा, हवे में मिक्स होते ही जाएगा। परमेश्वर ने मुझसे क्या बात किया था पता है,
मैं जो बात कर रहा हूँ ना, बाइक में जाते हो, वो शब्द ना हवा में मिक्स होके उधर के लोगों के कान में जाएंगे। वो लोग मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरी आवाज़ का जो पावर है ना, वो लोग के अंदर जाएगा और कुछ लोग ना उद्धार पाएंगे। परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें मुझसे बात की थी। आखिरी दिनों पर क्या होएगा बताए, आपको जब जजमेंट डे आएगा, परमेश्वर आपने जो अच्छा काम किया, जो बुरा काम किया करके जब जजमेंट करता रहेगा ना, वो समय पर आप परमेश्वर से बच नहीं पाओगे। क्यों बताएं? आपके पापों के खिलाफ कौन गवाही देगा बताए? आपका चेयर, आपका कुर्सी, आपका सोफा गवाही देगा। उसका मतलब क्या है बताएं? आप जो बात कर रहे हो वो ये भी सुन रहा है, ये भी सुन रहा है। उसी तरीके से जब मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना, तो प्रीचिंग किधर जा रहा है बताए? बाइक में चलाते हो कि हवा में मिक्स होके किसी के कान में जा रहा है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो उद्धार पाएगा करके मुझे भरोसा है। और मैं और एक चीज़ मैं बोलूँगा, लोग जो ये सब सुनते हैं मुझे पागल समझेंगे, मैं परवाह नहीं करता हूँ। मैं सोफा के आगे प्रीचिंग भी करूँगा। मैं जानता हूँ कुछ दिनों के बाद कोई पापी आके सोफा में बैठेगा, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, वो सोफा पे आके बैठेगा और उसका उद्धार होगा, क्योंकि मेरा सोफा परमेश्वर के अभिषेक से भर चुका है। मैं जानता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, एक कबोर्ड के अंदर वो ऑब्जॉर्ब हो रहा है। आने वाले दिनों पर कोई आके उस पर हाथ रखेगा, उसको क्या मिलेगा? उद्धार होएगा कर कर। परमेश्वर का एक दास था, वो प्रीचिंग वगैरह नहीं करता था, जाता था ट्रेन में जाता था, खड़ा रहता था, अचानक सब लोग रोने लगते थे, रो रो के घुटने पे आके लॉर्ड आई एम अ सिनर करके पापों की माफी मांगते थे। कैसा बताए? कुछ नहीं करता था वो, लेकिन उसके अंदर का अभिषेक उतना पावरफुल था। वैसे मैं भरोसा करता हूँ मेरे शब्द उतना पावरफुल है करके। हालेलुया। इसके बाद भी एक दो चीजें देखते हैं। आज के दिन भी मैं चाहता हूँ कि आप कैसे बनो बताए? आप उस भूत को देख के मत डरो, वो आपको देख के डरे कर कर। आप जिस एरिया में भी जाओगे ना, मैंने सुना है अपना पाइपलाइन में बहुत भूत है करके, मैं सुना हूँ, मैं बहुत लोग ने देखा है, हर जगह है। ये गली इधर भी बहुत सारा है, बहुत आंटी आपने भी बहुत देखा है, रात को आंटी ने उनका आवाज सब सुना है। आपके घर पे भी आया था इनके एक बार तो उसके बाद नहीं, वो बाद में डिस्कस, आपके घर पे भी आया, कोई बात नहीं, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक संभव रीड करते हैं, अपोस्तलर का किताब, एक्ट्स का किताब, एक्ट्स प्रेरित का किताब 19वां अध्याय 11 से लेके 16 तक। అపోస్తలర్ 19వ అధికారం 15 మొదలు 16 వచనం। एक कहानी देखकर मैं आपको बोलकर खत्म करने वाला हूँ। 11 to 16। God was performing unusual miracles through Paul. Even handkerchiefs and aprons he had used were taken to those who were ill, and their disease were driven out. अब क्या करो बताएं, एक वचन रीड करके स्टॉप करो, मैं बोलता हूँ फिर आप ऐसा करो, ठीक है। तो इस पे क्या लिखा है बताओ? परमेश्वर का एक सेवक था, उसका नाम क्या था? पौल था, बराबर। तो परमेश्वर क्या कर रहा था? पौल के द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार करने लग रहा था। तो क्या हुआ बताओ? जो पौल है, उसका जो कर्चीफ है, हैंड कर्चीफ है, उससे भी मिरेकल्स होना चालू हो गया। मतलब कर्चीफ को ऐसा फेंकेगा ना तो लोगों के ऊपर का दुष्ट आत्मा भाग जाएगा या फिर वो चंगे हो जाएंगे, ये सारी चीजें होने लगी थी। उसके बाद क्या लिखा है? Some Jews who went around driving out evil spirit tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon possessed. They would say, in the name of Jesus, whom Paul preaches, I command you to come out. तो क्या हुआ था पता है? कुछ लोग थे जो मतलब ये इसके हिसाब से क्या लिखा था पता है? वो लोग एकदम भक्ति में नहीं थे कर कर लिखा है, बराबर। तो ये लोग क्या, ये लोग भी जिस तरीके से पौल ने आज्ञा दिया था ना, उसी तरीके से जीसस के नेम पे ये लोग क्या कर रहे थे? यीशु के नाम पे दुष्ट आत्माओं को बाहर निकलने का आज्ञा दे रहे थे। क्या हुआ फिर? रीड कर दो पूरा। 7 brothers who were the son of Jewish high priest named Sceva were doing this. But the evil spirit said to them, I know Jesus and I know about Paul, but you, who are you? The man who had the evil spirit in him attacked them with such violence that he overpowered them all.
They ran away from his house, wounded and with their clothes torn off. हालेलुया। इस पे क्या लिखा है पता है? ये वाला आपको क्या बोलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए करके मैं एक चेतावनी जैसा भी आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी ये क्या कर रहा था? पौल कौन था? परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर के साथ एकदम क्लोज था, बराबर बहुत सारा मिरेकल कर रहा था, अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहा था। उसके कर्चिफ से भी लोग चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्माएं भाग रही थी, ये हो रहा था। तो क्या हुआ था पता है? तो ये कुछ और एक ग्रुप था, 7 लोग, वो लोग ने भी सेम चीज ट्राई किया था। पौल तो कर रहा है ना, हम भी करेंगे तो क्या होता है करके यीशु के नाम पे उसने क्या किया था? दुष्ट आत्मा को भगाने का ट्राई किया था। तो क्या हुआ बताए? दुष्ट आत्मा कैसा है बताए? उसको कमजोर भी मत समझना, बहुत पावरफुल है वो। एक ही सेकंड में कैसा, देखो टीवी में देखा रहेगा ना, इधर खड़ा रहता है कैंडल लेके, फिर उधर खड़ा रहता है, फिर अचानक इधर रहता है। अच्छा, सबसे डर क्या रहता है पता है? वो आदमी बैठा रहेगा, बाजू में बैठ के बैठेगा, तभी अंदर का हार्ट बाहर निकल के वापस अंदर ही आ जाए वैसा। फिर क्या होता है? पंखा स्ट्रांग रहता है, वो लोग लटक के भी कभी गिरता नहीं है। तो ये सारा सर्कस दिखाते हो। तो अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ बताए? तो ये पहले से गुस्से में था दुष्ट आत्मा, क्योंकि कर्चिफ से पॉल, इससे बड़ा अपमान दुनिया में हो सकता है क्या? एक पावरफुल आदमी आ रहा है तुझे मारने के लिए, तो कर्चिफ फेंक के भगा रहा है, तो कितना बड़ा शर्म की बात है। तो ये दुष्ट आत्माओं के साथ यही चीज हुआ था, बराबर। तो वो पहले से मोदल्ले भयंकर कड़पा था, एकदम गुस्से में था। वो समय पर ये 7 लोग कैसे थे पता है? ये लोग का अंदर का जिंदगी अच्छा नहीं था, ये लोग एकदम पाप से भरे हुए थे, बराबर प्रेयर नहीं करते थे, परमेश्वर के साथ इनका संबंध नहीं था। तो क्या हुआ? ये लोग भी यीशु के नाम पे भाग करके इन्होंने भी शायद कर्चिफ फेंका रहेगा, मैं जानता नहीं। उसको इतना गुस्सा हो गया ना दुष्ट आत्मा को, पकड़ के मार के उसका लास्ट इस पे अगर आप देखोगे कपड़ा फाड़ा करके। आपको एक बात बोलो, दुष्ट आत्मा ने वो लोगों का रेप कर दिया था, यही सच्चाई है। 7 भाइयों का एक साथ बलात्कार बने। हालेलुया। ये सब उनको जरूरत था क्या? ये सब जरूरत था उनको? वही मैं क्या बोलना चाहता हूँ बताए? इसके लिए आप डरो मत। इतना अच्छा वचन मैंने बोला, वो सब आप भूल जाओगे। 7000 भूता के यीशु के नीचे गिरा था करके ये एक को याद रखोगे। कहना क्या चाहता हूँ बताए? यीशु के साथ एक रिलेशन बनाओ। यीशु और तुम्हारा कैसा रहना चाहिए बताए? तुम और उसका एकदम क्लोज रिलेशन होना चाहिए। होया क्या बताए? जैसे दिन बढ़ते रहेगा ना, तो मेरा कोई हो गया प्रचार, तो मेरा कोई फ्रेंड अगर कोई रहेगा तो क्या होगा पता है? जैसे दिन बढ़ते जाएगा, एकदम क्लोज होते रहेंगे, फिर क्या होगा पता है? पहले क्या मांगते? थोड़ा सा पैसा मांगने लग जाते, 10 रुपया 15 रुपया, ज़्यादा क्लोज हो गया, और क्लोज होंगे तो क्या आएगा? 5000 10,000। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर हम भी देंगे। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा उनका क्या हो गया? एकदम क्लोज रिलेशन हो गया था। कहना क्या चाहता हूँ बताएं? जीसस के साथ क्लोज रिलेशन बनाओगे तो क्या होगा बताएं? पहला, वो तुमसे बात करने लगेगा। दूसरा क्या होता है बताएं? उसका जो फीलिंग है तुमसे शेयर करने लगेगा। उसको क्या बोलते हैं बताएं? उसको बोलते हैं प्रोफेसी। जीसस का दिल का जो चीज़ है वो तुझे बताने चालू हो गया। उसका मतलब क्या है पता है? यीशु का आवाज़ तू सुन रही है। यीशु का दिल का क्या चीज़ रहता है? मेरा लोग मिट रहे, देश ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, और आप एक जगह पे जा रहे हो, उधर कोई बेटी बंधन पे पड़ी है या पाप में पड़ी है। यीशु आके बोलेगा, तेरे बात करेगा, अरे ये ऐसा बंधन पे पड़ी है, क्या बोलते, प्रेयर कर रही नहीं, माफ़ी मांग रही है नहीं है, कर तुमसे बात करेगा ना, तो तुम क्या हो जाओगे पता है? तुम एक प्रॉफिट हो जाओगे, तुम भविष्यवक्ता हो जाएंगे, तुम भविष्यवाणी बोलेंगे। मतलब तुम फ्यूचर को बराबर बोलोगे। कैसा बोलोगे? कोई दुष्ट आत्मा का चीज को सुन के नहीं बोल रहे हो। इस पे कभी भी ना जिंदगी में याद रखो, खुद को और वो लोगों को कभी कंपेयर मत करना। कुछ लोग है वो क्या करते, क्या बंगाली बाबा क्या करते, वो आके भूत का आवाज सुनकर बोलते। वो और हमारा परमेश्वर को कभी सेम मत समझना। हमारा परमेश्वर और उन पे क्या फर्क है बताए? हमारा परमेश्वर हमें बताता भी है कि इसको ये सारा तकलीफें करके, और सॉल्यूशन भी देता है। अरे ये लोग क्या करते हैं बताते क्या सॉल्यूशन देते हैं? कड़ी पत्ता, नींबू, मिर्ची, ये सस्ता मिलता है, उसको क्या करेंगे? अपना सुई लगा के घर के आगे लगाओ करके, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हालेलुया।
कहना क्या चाहता हूँ बताए, आज के दिन हमने क्या सीखा? दुष्ट आत्मा से डरने का नहीं। दूसरा क्या है? परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या दिया है? अधिकार दिया है सारे दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए। तीसरा क्या है बताए? परमेश्वर, अगर परमेश्वर के पाँव में आकर 6000 दुष्ट आत्मा गिर सकता है तो आपके और मेरे पाँव में भी आकर वो गिर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद बोला है अगर तुम मुझे भरोसा करेंगे तो मुझसे बड़ा चीज भी आप कर सकते हो कर परमेश्वर ने कहा है। चौथा क्या है बताए? परमेश्वर के साथ एकदम रिलेशन बना के रखो, ताकि क्या होएगा बताए? वो अपना फीलिंग भी शेयर करेगा, तुम प्रॉफिट बनोगे। दूसरा और क्या शेयर करेगा? जिस तरीके से दोस्त पैसा देता है, पैसा लेता है, उसी तरीके से परमेश्वर अपना पावर शेयर करने लगेगा। और जब वो अपना पावर तुम्हें देने लगेगा तो क्या होएगा बताए? तुम क्या हो जाओगे? पावरफुल हो जाओगे, फुल हो जाओगे। किससे हो जाओगे? पावर से फुल हो जाओगे। फिर ऐसा कोई काम नहीं रहेगा जो तुम कर नहीं पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो कैसे है बताए? जगत में जो है, जो शैतान है, उससे बड़ा कौन है? जो तुम्हारे अंदर है कर परमेश्वर का वचन कहता है। और रिलेशन बनाओ, उसके बाद जाओ। दुष्ट आत्मा कुछ भगाना रहेगा तो भी धैर्य से बनाओ। एक और वचन है, उसको क्या कहता है बताए? रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। शैतान के खिलाफ रह के उसके भगाओ तो क्या होगा बताए? वो भी भाग जाएगा कर परमेश्वर का वचन कहता है। और लास्ट में एक टिप देके खत्म करूं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर दुष्टात्मा रहता है ना, उसके खिलाफ अगर हम प्रेयर करेंगे तो वो रात को चल के आके सोती रहेगी तो हेलो उधर मेरे को भगा के तू यार चैन की नींद सो रही है क्या? ऐसा तुम सोच रहे हो ना तो तुम गलत हो। परमेश्वर का वचन क्या लिखा है क्या कहता है बताए? रेसिस्ट द डेविल ही विल फ्ली। मतलब वो शैतान के खिलाफ, वो दुष्ट आत्मा के खिलाफ तुम लड़ाई करो, उसको भगाओ, तभी वो भागेगा। वो बेशर्म है, वो बेशर्म है। कुछ लोग को देखा है बेशर्म रहते, घर पे बार बार आके हमसे क्या क्या लेके जाते हैं, शक्कर चीनी। बेशर्म है। जब नहीं, कुछ नाम मत लोगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ बताए? जब तक उनको 2-3 गाली नहीं देंगे वो ऐसे ही रहते, हद पार कर देते। तो कहना क्या चाहता हूँ, शैतान भी बेशर्म है। अगर आप उसके साथ समाधान में रहेंगे ना, वो आके आपको अटैक करेगा। कैसा बताए? एक सांप देखा है, अगर सांप आपके घर के अंदर घुस के आ रहा है और अगर आप सांप को देख के वेलकम वेलकम बोलेंगे, वो आपको आके नहीं डसेगा करके नहीं है। सांप आपको डसेगा अगर वो आप उसको अंदर बुलाओगे तो। लेकिन वो एक छड़ी से मारो, पत्थर फेंको तो क्या होएगा? सांप भाग जाएगा। शैतान भी ऐसा है, डरो मत उससे। अगर आप लड़ाई करोगे, बोलोगे यीशु के नाम पे मैं शैतान को बांधती हूँ, नरक में उसको बेचती हूँ, यीशु के नाम पे शैतान तेरे को आज्ञा देती है, उस जगह से जा, भाग जा करके आप उसके खिलाफ रहोगे, उसके दुश्मन बनोगे ना, वो तुमसे डरेगा, भागेगा। अगर तुम उससे समाधान में पीस लविंग रहोगे ना शैतान के साथ, क्या आएगा बताए? वो तुम्हारे घर पे आएगा, वो खुद आके बैठेगा तुम्हारे सोफा। चिकन मटन खिलाना पड़ेगा। हाँ हालेलुया। कुछ वेजिटेरियन है, सिर्फ नारियल केला खाते हैं। हालेलुया। चलो क्या सब लोग प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे समय पर भी। आज के दिन भी परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर ने कितना अच्छा वचन से बात किया तुमसे। क्या तुमने हमारे आज के दिन पर परमेश्वर ने किस तरीके से हमारे दिलों पर अपना वचन के बीजों को बोया है कर क्या तुमने आज के दिन महसूस किया? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या रहता है बताए? शैतान ने, उसका डर रहता है। आज के दिन भी परमेश्वर बात कर रहा है, मैंने तुझे अधिकार दिया है, शैतानों को भगाने का अधिकार मैंने तुझे दिया है कर आज के दिन पर सेनाओं के यहोवा ने बात किया। बेटी, तुझे शैतान से डरने का जरूरत नहीं है, सांपों से डरने का जरूरत नहीं है, बिच्छुओं से डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन तो कहता है मैंने तुझे सांपों पर, बिच्छुओं के ऊपर और शैतान के सारे कामों के ऊपर अधिकार दिया है कर परमेश्वर का वचन तो कहता है। ए बेटी, परमेश्वर का वचन तो कहता है, तेरे पिताजी का वचन तो कहता है। भरोसा करती है ना? जीसस करके एक परमेश्वर है, भरोसा करती है ना? अगर तू भरोसा करती है तो क्यों थोड़ा सा करती है? पूरा सा करना, पूरी तरीके से करना, थोड़ा सा मत कर। थोड़ा सा विश्वास कोई काम का नहीं है। यीशु मसीह ने आज के दिन पर कहा है, मैंने विश्वासी लोगों को
शैतानों को भगाने का अधिकार दिया है, भूत प्रेत को भगाने का अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार दिया है। बड़े बड़े सिंग वाले दुष्ट आत्मा भी तुम्हारे सामने एक मच्छर बनकर उड़ के जाएंगे, ऐसा अधिकार तुझे दिया है कर। आज के दिन भी सेनाओं का यहोवा बात कर रहा है, आज के दिन भी परमेश्वर बात कर रहा है। मेरी बेटी, मेरा सेवा साधारण सेवा नहीं है। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो शैतान है, वो दुष्ट आत्मा है। जो शैतान के जो चेले दुष्ट आत्मा के रूप पर इधर उधर मंडराते रहते, अगर तू उससे डर गई ना, अगर तू उसके माया जाल में फंस गई ना, अगर तू डर गई कि ऊपर लटकता है, पास में आता है कर तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर वो शैतान आकर तेरे सामने खड़े रहे, वो समय पर तू उसी के आंखों में देखकर बोलेगी, जगत में जो शैतान है वो तुझसे बड़ा मेरे अंदर का परमेश्वर है। कर तू मुंह से बोलेगी ना, डर कर भाग जाएगा, कांप कर भाग जाएगा, उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे, तेरे नाम को सुनकर भाग जाएगा। आज के दिन भी निर्णय ले बेटी, आज के दिन भी निर्णय ले। तेरे ऊपर का जो वस्त्र है उसको तो देख, अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर देख। परमेश्वर ने तेरे ऊपर उस योद्धा के वस्त्र को डाला है। परमेश्वर ने तेरे हाथों पर वो बहुत बड़ा वो जो तलवार है, वो बड़े तलवार, दो धारी वाले तलवार को सेनाओं के यहोवा ने तेरे हाथों में जो दिया है बेटी। क्यों भूल जाती है अपने अधिकारों को? क्यों भूल जाती है अपनी ताकत को? क्यों भूल जाती है अपने अभिषेक को? क्यों भूल जाती है उस परमेश्वर को जिसने तुझे तेरे नाम से पुकारा है, जिसने तुझे तेरे माँ के कोख में चुना है, जिसने तुझे तेरे नाम से पुकारा है और तेरे नाम को अपने जीवन के किताब पर लिख के रखा है। आज के दिन भी निर्णय ले बेटी, आज के दिन भी निर्णय ले बेटी। ऐसी जिंदगी में जीऊंगी कि जिधर भी मैं चल के जाऊं ना, जिधर भी मैं कदम रखूं ना, उधर भले हजारों करोड़ों दुष्ट आत्माएं भी रहे, मैं कदम रखूंगी और उधर चिन्ह चमकता रहेगा। मैं कदम रखूंगा और उधर दुष्ट आत्मा की सेना है उस जगह को छोड़कर भागेगी। मैं कदम रखूंगा और उधर जितना दुष्ट आत्मा है उसके दिलों की धड़कन एकदम ज्यादा होने लगेगी। दुष्ट आत्माओं को हार्ट अटैक होएगा, वो जगह को छोड़कर भाग जाएगा। जिस जगह पर मैं पैर रख के जाऊंगा, जिस जगह पर मैं पांव रख के जाऊंगी, उस जगह पर मेरा जो परछाई है लोगों के ऊपर गिरेगा और लोगों के ऊपर वाला जो दुष्ट आत्मा है वो लोगों को छोड़कर भागकर जाएगा। कर निर्णय ले बेटी, तेरे ऊपर का अभिषेक साधारण अभिषेक नहीं है। The anointing upon is not ordinary anointing. The anointing that is received is the anointing to break down the yokes. बड़े बड़े बंधनों को तोड़ने वाला अभिषेक तेरे ऊपर सेना का यहोवा ने रखा है। खुद को क्या समझती है बेटी? खुद को क्या समझती है? खुद को चूहे जैसा देख मत। तेरे अंदर चूहे का आत्मा नहीं है, तेरे अंदर यूदा के शेर का आत्मा है। बड़े बड़े शैतानों को शर्म करने के लिए, बड़े बड़े शैतानों का मजाक उड़ाने के लिए, बड़े बड़े शैतानों को अपमान करने के लिए, बड़े बड़े शैतानों की औकात दिखाने के लिए तेरे अंदर परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा रखा है। आज के दिन भी बेटी कुछ भी अपने दिमाग में लेके मत आओ। कुछ मिनटों पर प्रार्थना खत्म करने वाला हूं। आज के दिन मैं ऐसे खड़ा नहीं हूं, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं जैसे मेरा मुंह से आवाज निकल रहा है। मेरे आवाज में सेनाओं के यहोवा का आवाज मिक्स हो रहा है। दोनों का आवाज मिक्स होकर इस समय पर ये जो आवाज तेरे कानों के अंदर घुस रहा है ना, क्या तूने महसूस किया है? मेरी आवाज तेरे आत्मा को जाके छू रही है और तेरे जो डरपोक आत्मा है उसको एकदम सामर्थशाली आत्मा बना रही है। तेरे अंदर कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, डर जाती है ना, खुद को छोटा सोचती है ना, ये भी दुष्ट आत्मा का क्रिया है। सेना का यहोवा बात कर रहा है। दुनिया के 1000 या 10,000 लोग भी गिरे, लेकिन मैंने तेरा जो मूल्य है उन लोगों से ज्यादा रखा है। ए बेटी, मैंने तेरा मूल्य कई देशों के राजाओं से बढ़कर रखा है। ए बेटी, मैंने तेरा मूल्य मेरे स्वर्ग देवदूतों से ज्यादा रखा है। उन लोगों के लिए मैं मरा नहीं
था, लेकिन मैंने तेरे लिए अपने प्राण को दिया है कर कर सेना का यहोवा इस समय पे बात कर रहा है। तेरे लिए तो परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भी तो नहीं छोड़ा। यीशु मसीह को जिसने सूली पे तेरे को बचाने के लिए बलिदान होने दिया, क्या वो तेरे लिए युद्ध नहीं करेगा बेटी? क्या वो तेरे लिए शैतानों को नहीं भगाएगा? क्या वो तेरे लिए तेरी गरीबी के खिलाफ लड़ेगा नहीं? क्या वो तेरी परिस्थिति को बदल कर तुझे ऊंचे जगहों पर नहीं बैठाएगा बेटी? क्या तेरे दिल पर भरोसा नहीं है? क्या तेरे दिल पर भरोसा नहीं है? आज के दिन भी अपनी सोच को बदलो, आज के दिन भी अपने सोच को बदलो। धरती वाली सोच को निकाल कर वो स्वर्ग की सोच को रखो। इंसानी दिमाग को निकाल कर पवित्र आत्मा के दिमाग को अपने अंदर रखो। इंसानी आत्मा के कार्य को भूल कर वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरना सीखो। एक बार तुम सामर्थ से भर जाओगे ना, क्या होगा बता है? क्या होगा बता है? तुम यीशु जैसा सोचने लगोगे, तुम यीशु जैसा चलने लगोगे, तुम यीशु जैसा बात करने लगोगे। जिधर भी तुम जाओगे ना, उधर अर्बुद, उधर चिन्ह चमकदार होने लगेगा। वो एरिया का सारा दुष्ट आत्मा तुझसे डरकर, हाँ तुझसे डरकर बेटी तुझे छोड़कर भागेगा। आज के दिन भी निर्णय ले, अगर तू तैयार है तो सेनाओं का यहोवा ज्यादा तैयार है। रोली मारा सदन लेह करमिना से लेने तो नौरस से कैमरा में एक बेटी देखने वाली है ये चीज को। आज का दिन जो रिकॉर्ड हो रहा है इसे एक बेटी देखने वाली है। ये बेटी परमेश्वर तेरे से अभी बात कर रहा है, तू इसको देख रही है ना, परमेश्वर तुझे ये चीज को दिखा रहा है। आज के दिन भी सेना का यहोवा तुझसे बात कर रहा है। तू जिस कोने पे भी है मैं जानता नहीं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तू दुष्ट आत्मा से बहुत डर रही है, डर डर के तू कांप रही है, लेकिन सेना का यहोवा बात कर रहा है। आज के दिन पर जिस तरीके से मैंने अपने दास से बात किया था कि कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकत मेरे कदमों से बड़ी नहीं, उसकी औकात मेरे पाँव जितनी है कर कर, जिस तरीके से मैंने अपने दास से बात किया था, ये वचन तेरे लिए बेटी, ए बेटी तेरे लिए। ओ बेटी तेरा नाम नैना है, परमेश्वर बात कर रहा है। नैना, परमेश्वर तेरे से बात कर रहा है, तेरे लिए वचन है नैना, परमेश्वर बात कर रहा है। डर मत बेटी, डर मत, सेना का यहोवा बात कर रहा है। मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ कर कर सेना का यहोवा बात कर रहा है। इस वचन को एक आदमी भी देखने वाला है, वो मुस्लिम भाई है शकील परमेश्वर तेरे से बात कर रहा है। सेना का यहोवा सच्चा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की आराधना तू कर रहा है वो सच्चा नहीं है। सेना का यहोवा आज के दिन पर भी ये भाई से बात कर रहा है, शकील अपने जिंदगी को परमेश्वर को दे दे, क्योंकि यही सच्चा परमेश्वर है, यही सच्चा परमेश्वर है। आनंद सेना का यहोवा तेरे से समय पर बात कर रहा है। तू बहुत डरा हुआ है बेटा, तू जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, लेकिन सेना का यहोवा बात कर रहा है, सेना का यहोवा बात कर रहा है। मैं तेरे डर के खिलाफ लड़ाई करूंगा, तू मेरे अभिषेक से भर जा, मेरे अभिषेक से भर जा, मेरे वचनों को भरोसा करने रख। महिमा, सेना का यहोवा बात कर रहा है, महिमा नाम की एक औरत से बात कर रहा है। बोलता है तू डर डर के इतना डर रही है कि तेरा मानसिक स्थिति एकदम खराब हो गया, लेकिन सेनाओं का यहोवा आज के दिन पर बात कर रहा है। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जिस तरीके से मैं योशुआ के साथ था उसी तरीके से तेरे साथ हूँ। मत डर कर कर सेनाओं का यहोवा बात कर रहा है। सामुएल करके एक आदमी से सेनाओं का यहोवा इस समय पे बात कर रहा है। रोनी मस्जिद निमा खा रहा था, रोश है। जिंदगी में बहुत धोखे तूने खा लिए बेटे, बहुत धोखा खा चुका है। तूने इतना धोखा खा लिया कि तुझे अभी परमेश्वर पे भरोसा भी नहीं है। कभी कभी तू सोचता है परमेश्वर है कि नहीं कर, लेकिन सेनाओं का यहोवा सामुएल से बात कर रहा है। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है, बड़े कार्य में तेरे जिंदगी में करूंगा मेरा बेटा कर सेनाओं का यहोवा बात कर रहा है। सब लोग परमेश्वर को स्तुति देंगे, हाथों को उठा कर रखेंगे। इस समय पर भी मैं आपके सर पे हाथ रखकर मैं आपको शैतानों के ऊपर वाला अधिकार का सामर्थ देना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखूंगा तो भरोसा करना कि ये साधारण इंसान नहीं है, साधारण प्रदीप सामुएल तुझे नहीं चूरा। परमेश्वर के आग से भरा हुआ एक सेवक
दुष्टात्माओं के लिए खौफ है ये सेवक, बड़े बड़े दुष्टात्माओं के आंसुओं का कारण है इस सेवक। इस सेवक को एक समय पर दुष्टात्माओं ने बहुत रुलाया था, लेकिन आज के दिन पर इस सेवक को परमेश्वर ने अपने हाथों का हथियार बना कर रखा है, अग्नि का हथियार बना कर रखा है, एक गरुड़ बना कर रखा है, अग्नि का गरुड़ बना कर रखा है। आज के दिन पर भी जैसे मैं तुम्हें छूऊंगा, परमेश्वर का सामर्थ तुझे छुएगा। अच्छी तरीके से प्रार्थना कर बेटी, आज के दिन छोड़ मत, आज के दिन छोड़ मत, आज के दिन शैतानों के ऊपर जो अधिकार लेना है, आज के दिन ले ले बेटी, आज के दिन ले ले बेटी। ஏதோ சர்ப்பங்களின் தேலை மிதிக்கிற அதிகாரம் உன் தலை மேலே வைக்கப்படுகிறது என் மகளே, சேனைகளின் கர்த்தர் பேசுகிறார், பெரிய காரியங்கள் நான் உன் வாழ்க்கையில் செய்யறதுக்கு ஆயத்தமா ஆயிட்டேன், உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது, நிச்சயமாகவே உனக்கு நம்பிக்கை உண்டு. சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த நேரத்தில் உன் மேலே ஒரு வல்லமை வைக்கிறார் மகளே, பெரிய பெரிய பிசாசுகளை விரட்டுற அபிஷேகம் இந்த நேரத்தில் உன் தலை மேலே வைக்கப்படுற இந்த நேரத்துல கூட உனக்குள்ள உள்ளான ஆவியம் ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறது. சேனைகளின் கர்த்தர் தன் பரிபூர்ண மகிமை, தன் பரிபூர்ண வல்லமையினால் இந்த நேரத்தில் உன்னை நிரப்புறார். ஓ அசாதாரண காரியங்கள் செய்யறதுக்கு ஆயத்தமாயிரு. ஓ மகளே, உன்னிடத்தில் சேனைகளின் கர்த்தர் பேசுகிறார், அசாதாரணமான காரியங்களை செய்ய ஆயத்தமாயிரு. ஏதோ நான் உன்னை அபிஷேகிக்கிறேன், ஏதோ நான் அபிஷேகிக்கிறேன். வரப்புற வருடங்களிலே அநேக சாட்சிகள் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. சில அசுத்தாவிகளை நீ விரட்டுவார், தைரியமா விரட்டுவார், சிலருக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பார். சேனைகளின் கர்த்தர் பேசுறார், ஏதோ வாங்கிக்கோ அந்த அபிஷேகத்தை, பரிபூர்ணமா வாங்கிக்கோ. Receive, receive, receive Spirit of Jesus. Orani ma serene rese, orone, terone nekare moro, rabo nara sebeneshe, donose nille. சர்ப்பங்களின் தேலை மிதிக்கிற அபிஷேகத்தை இந்த மகா மேல வைக்கிறேன். அந்த அதிகார விசுவாசங்களை இந்த மகாக்குள்ள இதயத்துல வைக்கிறேன். சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த மகளை தொட்டு இந்த நாளில் அபிஷேகித்து, ஓ பெரிய பெரிய பிசாசுகளின் தலை வெட்டத்தக்கதான வல்லமை இந்த மகளை நிரப்ப வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். Touch your Lord for the Spirit of Jesus, Spirit of Jesus. एनारा शदो शरोसो सिकरो, सब लोग प्रार्थना करते रहना. रीना राष्ट्रीय